बेंगलुरु में दुकानदार यूपीआई क्यों नहीं ले रहे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड वाला में। बेंगलुरु के कई छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर्स इन दिनों यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पेमेंट लेने से बच रहे हैं। अब वो कस्टमर से सिर्फ कैश में भुगतान की मांग कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे मुख्य कारण है हाल ही में जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई नोटिसें और टैक्स को लेकर बढ़ती चिंता। प्रमुख कारण जीएसटी नोटिस जिन दुकानदारों का डिजिटल पेमेंट खासकर यूपीआई से सालाना कारोबार 40 लाख रुपए गुड्स या 20 लाख रुपए सर्विसेज से ज्यादा दिखा है, उन्हें जीएसटी विभाग ने नोटिस भेजे हैं। अब कई छोटे व्यापारी डर गए हैं कहीं उन पर भारी टैक्स न लग जाए। भय और असमंजस, कई स्ट्रीट वेंडर और छोटे व्यवसायी गैरौपचारिक लेन देन करते हैं। कभी कभी परिवार या परिचितों से पैसे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ यूपीआई डेटा देखकर टैक्स नोटिस भेज दिए। इससे दुकानदारों में असुरक्षा और डर दोनों बढ़ गए हैं। उत्पीड़न का डर, वकीलों और व्यापार संघों का कहना है जीएसटी अफसरों की सख्ती और नगर पालिका द्वारा दुकानें हटाने जैसी कार्रवाई ने दुकानदारों को मजबूर कर दिया है। उन्होंने यूपीआई हटा दिए हैं और नो यूपीआई ओनली कैश की तख्तियां लगा दी है। भविष्य का डर व्यापारियों को लगता है अगर वो यूपीआई लेना जारी रखेंगे तो सरकार और गहरी टैक्स जांच कर सकती है। कब से शुरू हुई समस्या? 2021-22 से यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा के आधार पर विभाग ने अनुमान लगाकर टैक्स नोटिस भेजने शुरू किए। बस फिर क्या था, पूरा माहौल ही तनावपूर्ण बन गया। क्या सभी दुकानदार यूपीआई बंद कर रहे हैं? नहीं, कई दुकानदार अभी भी यूपीआई स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपने क्यूआर कोड हटा लिए हैं और अब वो सिर्फ नकद लेन देन कर रहे हैं। भविष्य में डिजिटल पेमेंट पर असर। हाल ही में बेंगलुरु के हजारों छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स ने यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट्स को बंद कर दिया है और वापस कैश की ओर लौट गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन डेटा देखकर जीएसटी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। इससे दुकानदारों में डर और भ्रम फैल गया है। दुकानदारों का कहना है टैक्स की परेशानी, सरकारी कार्रवाई का डर और प्रक्रिया की अस्पष्टता, इन सब ने मिलकर उन्हें डिजिटल से दूर कर दिया है। कई ने अपने क्यूआर कोड हटा दिए हैं या ढक दिए हैं। नो यूपीआई ओनली कैश अब बेंगलुरु की गलियों में आम नजारा बन चुका है। भविष्य में क्या होगा? अल्पकालिक मंदी और हिचकिचाहट। जो दुकानदार पहले यूपीआई को लेकर उत्साहित थे, अब वो सरकार की टैक्स जांच से डरे हुए हैं। अगले कुछ महीनों में यूपीआई की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्राहकों की असुविधा। जब दुकानदार सिर्फ कैश मांगते हैं तो उन ग्राहकों को दिक्कत होती है जो रोजमर्रा की चीजें डिजिटल पेमेंट से खरीदते हैं। इससे डिजिटल इकोसिस्टम पर भरोसा भी कम हो सकता है। नीतियों में सुधार की जरूरत। सरकार पर अब दबाव है कि वो टैक्स नियम, जीएसटी लिमिट और डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया को और स्पष्ट करे। लंबी अवधि में डिजिटल भविष्य। बेंगलुरु भारत के सबसे डिजिटल फ्रेंडली शहरों में से एक है। यहाँ के बड़े व्यवसाय अब भी यूपीआई और अन्य प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में जागरूकता, ट्रेनिंग और नियमों में बदलाव के जरिए डिजिटल लेन देन फिर से पटरी पर आ सकता है। ग्राहकों की मांग का दबाव। आखिर में अगर ग्राहक यूपीआई को अपनाना जारी रखते हैं तो व्यापारी धीरे धीरे फिर से डिजिटल पेमेंट की ओर लौटेंगे, बशर्ते सरकार ने स्थिति को स्पष्ट किया। समग्र दृष्टिकोण। ये ट्रेंड मुख्यतः छोटे दुकानदारों में दिख रहा है। बड़े और संगठित व्यापारी अब भी डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। अगर आने वाले महीनों में सरकार ने टैक्स नियमों को सरल बनाया तो बेंगलुरु जैसे शहरों में डिजिटल पेमेंट का भविष्य मजबूत बना रहेगा। बेंगलुरु के छोटे दुकानदारों द्वारा और डिजिटल पेमेंट से दूरी बनाना अभी के लिए डिजिटल इंडिया की रफ्तार को धीमा कर सकता है, लेकिन जैसे ही सरकार नीतियां स्पष्ट करेगी और व्यापारी जागरूक होंगे, डिजिटल पेमेंट फिर से तेजी से अपनाया जाएगा। यदि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।